जाए हाउस के अंदर अपनी बात करे और ठीक ढंग से बात करे, संवैधानिक तौर तरीके से अपना अधिकार की बात करे। पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अगर कामयाबी लानी हो तो अपनी सेक्रेसी मेंटेन करना, यानी आपका जो मिशन है, गोपनीयता है, उसको कभी किसी को मत बताना। और चंद चालाक लोग बहुत सस्ते में उसको जानना चाहेंगे कि मिशन क्या है। मिशन इतना जल्दी कोई बताता है? अगर मिशन तो भाई नहीं बता देते तो पाकिस्तान में कई हजार आतंकवादियों को मार पाते? नहीं आती। आप लोग अगर आप विश्वास रखते हो तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, आप जो जो चाहते हैं अगर यही सरकार ने नहीं दिया तो आप कहना कि क्या जयप्रकाश निषाद तुम कह रहे थे इस धरती पर। वो मिशन लेके आना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। देखिए, इस समय हम सर्किट हाउस में मौजूद हैं और हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता मछुआ प्रकोष्ठ के संयोजक माननीय जयप्रकाश निषाद जी हमारे साथ हैं। कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है, कुछ रैली होने जा रही है, तो उसी सिलसिले में इनसे हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते। सबसे पहले हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको जी। आपका कार्यक्रम कोई चलने जा रहा है जिसमें आज कॉन्फ्रेंस हुआ है, और तमाम उसकी गतिविधियों के बारे में ज़रा बताइए। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये मछुआरा समाज हमेशा से रहा है जी। और मछुआरा समाज को पूरा ये विश्वास है कि जिस प्रकार से अंतिम पौदान के व्यक्ति को विकसित बनाने में इस देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी, दोनों लोग मिलकर के ये पूरे देश को विकसित बनाने में, प्रदेश को विकसित बनाने में रात दिन काम कर रहे हैं। अब ये मछुआरा समाज को भी विश्वास हो चला है कि बहुत समय से संघर्ष करते हुए अपने संवैधानिक अधिकार को कभी इन लोगों को पूर्ववर्ती सरकारों ने लेने नहीं दिया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से गरीब और मज़दूर, किसान, नौजवान सबके लिए कानून, अच्छा से अच्छा कानून बना करके उनको विकसित करने के लिए निरंतर ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसलिए अब मछुआरों को भी विश्वास हो चुका है, अब ये महसूस कर रहे हैं कि अगर हम लोगों का भी कोई उत्थान कर सकता है, हमारे आने वाले भविष्य को भी कोई सही मार्ग पर ले जा सकता है, अगर मेरा रुका हुआ बिगड़े काम को बना सकता है, तो इस देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, इन लोगों की जो क्षमता है, जो सोचने के तौर तरीका है, जिस प्रकार से ये देश तरक्की की तरफ रात दिन बढ़ रहा है, समाज को एकजुट करने के लिए भेदभाव मिटा रहे हैं और जाति पात इसमें से ख़त्म हो रहा है, निश्चित तौर पर हमारा पूरा ये समाज महसूस कर रहा है हमारा संवैधानिक अधिकार इसी पार्टी में निहित है और हमें सही समय पर और सिस्टम के साथ तौर तरीके से हम लोगों को ज़रूर मिलेगा। निषाद समाज के तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, और आप भी मंत्री रहे हैं सर, विधायक भी रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। क्या कारण है कि अभी तक उनकी विकास का पहिया आगे नहीं बढ़ पा रहा है? भारतीय जनता पार्टी जब इस देश में सरकार नहीं थी तो मछुआरों को हमेशा बेवकूफ़ बना करके लूटने का काम किया गया, कभी भी इनके अधिकार को इन तक पहुंचने नहीं दिया गया। लेकिन 2022 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने 12 टिकट देकर के मछुआरों के विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभाई और उनकी सोच यही है कि ये मछुआरा समाज अपने को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, अपने को विकसित करने के लिए ये राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से हमेशा आगे बढ़े, इस प्रकार का उसकी योजना रचना भारतीय जनता पार्टी बना करके निरंतर काम कर रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछली सरकारों से ग्रसित हैं और वो इस समाज को आगे बढ़ने में हमेशा रोड़ा बनते हैं, लेकिन अब मछुआरा समाज समझ गया है कि हम अपनी बात अब सीधे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा करके अपने अधिकार को पाने के लिए हम लोग निरंतर काम करेंगे और कदम से कदम मिला करके 2024 में
फिर से मोदी सरकार बना करके अपने अधिकार को हम लोग भी लेने के लिए उनके ऊपर विश्वास रखते हुए अपना अधिकार पाने का पूरा भरोसा रखते हैं। आज जो आप लोग की मीटिंग हुई है उसमें क्या हुआ है? हम लोगों ने तय किया है कि अपने पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 6 क्षेत्रों में बांटा है। तो हमारा गोरखपुर क्षेत्र में आता है। तो पूरे 12 जो संगठनात्मक ढांचा के तहत 12 ज़िले हैं, 12 ज़िले का एक सामूहिक रूप से मछुआरा समाज मछुआरा प्रकोष्ठ के तहत एक बहुत बड़ा लाखों की संख्या में आयोजन करेगा। वो आयोजन में इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या हमारे जो इस समाज के अच्छे उत्थान के लिए जो सोच रखते हैं, ऐसे को चीफ गेस्ट बना करके हम लोग उस कार्यक्रम को कराने का काम करेंगे। आपके नेतृत्व में सर निषाद समाज का क्या दशा और दिशा बदलने जा रहा है? निषाद समाज एकजुट हो चुका है। जी। निषाद समाज अब समझ चुका है कि हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से विकास कहाँ हो सकता है। इसलिए एक साथ जुट करके, एक राय हो करके, सहमति बना करके आगे बढ़ना चाहता है। किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति के कहने पर नहीं और किसी भी ऐसे लोगों बहकाने पर नहीं, बल्कि अपने सोच समझ करके, अपने ठीक ढंग से अच्छे रास्ते को पकड़ करके अपनी माली हालत और अपने राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार को पाना चाहता है। कहीं सर राजनीतिक पार्टियां दो भाइयों को आपस में लड़ाने का काम तो नहीं कर रही है? हम मछुआरा समाज कभी लड़ने का काम नहीं करते हैं, हमेशा देश के हित में काम किया है जी। और देश के हित में निरंतर काम करेंगे, जिससे हमारे समाज और हमारे आने वाले भविष्य नौनिहालों का उत्थान होगा। हम उस दशा में, उस रास्ते पर चल करके अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए और देश हित में काम करने के लिए हमेशा काम करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये थे माननीय जयप्रकाश निषाद जी, जो यहाँ पर आपके सामने वक्तव्य दे रहे थे। इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के बारे में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।